2025 से मेरा एक आंदोलन और शुरू होगा। 2025 से 2000 जनवरी 2025 से मेरा एक आंदोलन मेरा चालू होगा। एक बात के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, चाहे लोग वोट दें नहीं दें, हरावे जितावे, ये जो भी करे, लेकिन इस मांग के साथ हम लोग हैं और कोई दूसरा मांग स्वीकार नहीं। कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज के विधायक है, कुर्मी समाज से सरकार में शामिल है, मंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से उनसे हम लोग चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करा। समाज मेरे साथ खड़ा रहता तो फिर से आज हम विधायक रहते। और अब तो हम लोग की स्थिति हो गई है, ना हम लोग घर के हैं ना घाट के, हम लोग की स्थिति तो धोबी के कुत्ता वाला हो गया, ना तो हम लोग घर पर रहेगा ना घाट पर रहेगा। अब वो जो सोच में आ रहा है कि पता नहीं, लगता है कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के मांग उठाना, आवाज़ उठाना लगता है पाप हो गया है। लेकिन जो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का आवाज़ उठाया, वैसे नेताओं का हसर देखिए। समाज के लोग ऐसे लोगों के प्रति जो रुख रहा है, क्या रहा, ऐसे सभी लोगों को ढकेल ले। आप अधीर रंजन चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए, रामचंद्र शहीद तीसरे नंबर पर चले गए, लंबोदर महतो तीसरे नंबर पर चला गया। दोष क्या था कि हम लोगों ने कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का मांग उठाया। कुर्मी आंदोलन में चाहे जंतर मंतर की बात हो, रेल रोको की बात हो, हर मोर्चे पर, सदन की बात हो, सदन के बाहर हो, हुड़का जाम, हर मोर्चे पर रेल का निश्चित रूप से हर एक आंदोलन में हम लोगों ने शामिल होकर पूरे समाज के आंदोलन के साथ खड़ा रहा। सभा में भी उठाने का काम किया, सदन के अंदर और सदन के बाहर कई बार हम लोगों ने इस मांग को लेके धरने पर भी बैठा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। और आपको जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत जी को सीधे खड़ा होकर बोलना पड़ा, वक्तव्य देना पड़ा, और वो भी वक्तव्य समाज के लिए व्यंग्यात्मक था, समाज के लिए एक तरह से गाली था, तो समाज के लोगों ने वो उसको भी नहीं समझा। इसके साथ ही इस मांग को आप देखोगे कि माननीय राज्यपाल के पास कई बार, और हम लोगों ने इस मांग को महामहिम राष्ट्रपति के पास, महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाया। हम लोगों ने इस मांग को अमित शाह तक पहुंचाया, गृह मंत्री के पास पहुंचा, हर प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ गोमिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो हैं। कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है। कुर्मी के बाद कई नेता, कई दिग्गज, कई समाज के लोग उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुर्मी एसटी नहीं बन पाया है और कुर्मी जो हक, अपना अधिकार, अपना जो मांग रहा है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। कई जनता लोग आशा लगाए रहते हैं कि इस बार कोई विधायक बनते हैं, कोई मंत्री बनते हैं हमारे समाज के, तो सदन में बात रखेंगे। आज जानेंगे ये अपने सदन में अपने समाज के लिए कितना बात रखें, और जितने भी विधायक और मंत्री बने हैं इस बार, उन पर क्या अपेक्षा रखते हैं और अपने समाज के प्रति इनका क्या विचार रहता है, जानते हैं। जोहार जोहार। निश्चित रूप से सबसे पहले तो कुर्मी समाज के वैसे सारे विधायकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, जो छठे झारखंड विधानसभा में निर्वाचित होकर आए हैं, तो उन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा हार्दिक बधाई है। और निश्चित रूप से जहाँ तक मेरी बात है तो मैं शुरू से कुर्मी आंदोलन को लेके मुखर रहा है, चाहे झारखंड विधानसभा के पटल पर हो, सड़क से सदन तक, हर मोर्चे पर हमने झारखंड राज्य की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेके लगातार आंदोलन करता रहा। और ये आंदोलन का नतीजा रहा, आपको ये जानकारी होगा कि इस मांग को, इस आवाज़ को हम लोगों ने न तो सिर्फ सड़क में उठाने का काम किया, अब दिल्ली के विधानसभा में भी उठाने का काम किया, सदन के अंदर और सदन के बाहर कई बार हम लोगों ने इस मांग को लेके धरने पर भी बैठा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। और आपको जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत जी को सीधे खड़ा होकर बोलना पड़ा, वक्तव्य देना पड़ा, और वो भी वक्तव्य समाज के लिए व्यंग्यात्मक था, समाज के लिए एक तरह से गाली था, तो समाज के लोगों ने वो उसको भी नहीं समझा। इसके साथ ही इस मांग को आप देखोगे कि माननीय राज्यपाल के पास कई बार, और हम लोगों ने इस मांग को महामहिम राष्ट्रपति के पास, महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाया। हम लोगों ने इस मांग को अमित शाह तक पहुंचाया, गृह मंत्री के पास पहुंचा, हर प्लेटफॉर्म पर। इस इवेंट की जो आंदोलन, कुर्मी आंदोलन में चाहे जंतर मंतर की बात हो, रेल रोको की बात हो, हर मोर्चे पर, सदन की बात हो, सदन के बाहर हो, हुड़का जाम, हर मोर्चे पर रेल का निश्चित रूप से हर एक आंदोलन में हम लोगों ने शामिल होकर पूरे समाज के आंदोलन के साथ खड़ा रहा। लेकिन कभी कभी क्या आपको लगता है ये मांग सही है? नहीं, मांग तो बिल्कुल सही है, मांग सही है, इस मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन कभी कभी ये नहीं लगता है कि आप देखिए कुछ चीज़ें समझ से परे है। अब हम लोगों की जो स्थिति है, या जो भी आंदोलन करने वाले लोग हैं, सारे की स्थिति आप देख लीजिए, सब आपके नज़र के सामने है। जो भी कुर्मी आवाज़ उठाया, कुर्मी के लिए आवाज़ हो, आप अधीर रंजन चौधरी की आवाज़, अधीर रंजन चौधरी की बात कर लीजिए। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कई बार आवाज़ उठाने का काम किए,
आप रामचंद्र सहीश जी की बात कर लीजिए, आप मेरी ही बात कर लीजिए। विधानसभा का कोई ऐसा सत्र नहीं है और विधानसभा में प्रश्न उठाने का कोई ऐसा विधा नहीं है जिसमें हमने कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग को नहीं उठाया। चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे अल्पसूचित हो, चाहे तारांकित हो, ध्यान आकर्षण हो, कार्यस्थगन प्रस्ताव हो, गैर सरकारी संकल्प, हर मुद्दे पर हम लोगों ने कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का आवाज़ उठाया। लेकिन जो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का आवाज़ उठाया, वैसे नेताओं का हश्र देखिए, समाज के लोग ऐसे लोगों के प्रति जो रुख रहा है, क्या रहा, ऐसे सभी लोगों को ढकेल ले। आप अधीर रंजन चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए, रामचंद्र सहीश तीसरे नंबर पर चले गए, लंबोदर महतो तीसरे नंबर पर चला गया। दोष क्या था कि हम लोगों ने कुर्मी समाज को, कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का मांग उठाया। तो लगता है कि जो सोच में आ रहा है कि पता नहीं, लगता है कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के मांग उठाना, आवाज़ उठाना, लगता है पाप हो गया है। एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। एक ये समझ से समाज, अब तो हम लोग की स्थिति हो गई है, ना हम लोग घर के हैं ना घाट के, हम लोग की स्थिति तो धोबी के कुत्ता वाला हो गया। ना तो हम लोग घर पर रह गए ना घाट पर रह गए, अब वही स्थिति है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम तो जिसके विरुद्ध में लड़े वो भी मेरे से अलग हो गया, बिल्कुल राजनीति में, वोट में बिल्कुल वो हमसे कट गया, हमसे नहीं दिया। और जिसके लिए हम लड़े, जिसके लिए सदन में आवाज़ उठाया, सदन के बाहर धरने पर बैठे, सड़क पर गए, मेरी गिरफ्तारी हुई, सब चीज़ हुआ मेरे लिए, वो समाज भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मतलब अगर वो समाज मेरे साथ खड़ा रहता तो फिर से आज हम विधायक रहते, और विधायक रहते फिर से हम समाज के ईडब्ल्यूएस का मांग क्यों नहीं किया? समाज की ईडब्ल्यूएस क्यों करेंगे? आज हम जिस समाज की बात करते हैं, अभी हम क्या है, कुर्मी जाति क्या है? कुर्मी जाति पिछड़ी जाति में है, पिछड़ी जाति में है, पिछड़ी जाति में था और आज भी पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति में आज भी यहाँ का कुर्मी है। तो वो कोई नई बात नहीं है। जो मूल बात है कि हम अनुसूचित जनजाति थे, अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जनजाति रहेंगे। हम आदिवासी कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी आदिवासी होते हैं। यहाँ पर ये डेविएट करने की बात नहीं, हमें मूल रूप से हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। और कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना है, आदिवासी में शामिल करने की मांग से इतर कोई भी मांग कुर्मी समाज को स्वीकार्य नहीं है। चाहे लोग वोट दें नहीं दें, हरावे जितावे, ये जो भी करे, लेकिन इस मांग के साथ हम लोग हैं और कोई दूसरा मांग स्वीकार्य नहीं। कुर्मी आदिवासी था, कुर्मी आदिवासी है, कुर्मी आदिवासी रहेगा और कुर्मी को सरकार आदिवासी सूची में शामिल करे, ये काम करे। अभी तो मंत्री भी हैं कुर्मी समाज के, वही हम पूछना चाह रहे हैं कि आपके जो अभी बने हैं वर्तमान के, अभी तो वर्तमान में सरकार भी है, वर्तमान में सरकार है और जिस सरकार में कुर्मी समाज के भी एक हमारे विधायक इच्छा रखते हैं उनके कि कुर्मी मांग कर कुर्मी आपके जैसा जो विधानसभा में आप उठाते थे, तो कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज के विधायक है, कुर्मी समाज से सरकार में शामिल है, मंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से उनसे हम लोग चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करावे, ये माननीय मंत्री जी शामिल करावे, झारखंड सरकार शामिल करावे और ये काम करने का काम करे। इसके साथ ही जो भी विधायक हैं कुर्मी समाज से, जो भी विधायक विधानसभा में चुन के गए हैं, सभी से अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग मुखरता के साथ सदन के अंदर उठावें, सड़क से सदन तक उठावें और निश्चित रूप से कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का के आवाज़ को जोरदार तरीके से रखें, बुलंद करें और कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की का काम करें। क्योंकि समाज तो इसी उम्मीद, इसी अपेक्षा, इसी आशा के साथ लोगों को विधायक बनाकर भेजी है विधानसभा। तो जिस आशा, जिस उम्मीद के साथ समाज के लोगों ने इन लोगों को विधायक बना के विधानसभा भेजने का काम किया है, समाज के आशा और विश्वास पर पूरा खरा उतरे और सभी माननीय विधायकों से अनुरोध होगा कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का काम करें। एक मैसेज दे रहे हैं, पूर्व विधायक हैं और ये जब थे विपक्ष में थे, विधायक थे, तब ये हमेशा आवाज़ उठाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इनका नाम पुकार के भी कहते हैं कि लंबोदर जी कह रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करो, शामिल करो। अब देखना, ये कह रहे हैं कि जो 10 विधायक चुन के गए हैं अब हमारे समाज के, वो कितना आवाज़ उठाते हैं और साथ ही साथ इनके विधानसभा के जो मंत्री बन के गए हैं, इनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करें और विधानसभा में बात रखे और स्वीकृति लाए और कुर्मी एसटी की मांग को धारदार दे।
क्या? निश्चित रूप से इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, विधायक है, सरकार में शामिल है, मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से और इसी समाज से आते हैं, तो इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि कुर्मी समाज को आदिवासी की सूची में शामिल करने का काम करें। इसके साथ ही कई ऐसे विषय हैं, बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने का मांग है, कसमार पटवा कसमार के खराचातर, गोमिया का मोहाटाड़ और चतुरचट्टी, इसको भी प्रखंड बनाने का मांग है। तो कई ऐसे विषय हैं जिनको ये पूरा करने का काम करें। और तो सीधे हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। एक तो शायरी की 2 पंक्तियां हैं जिससे सारी चीज़ अभिव्यक्त हो जाता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो यही स्थिति तो है। तो निश्चित रूप से अब जनादेश है, जनता का आदेश है, हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो आंदोलन है, जो लड़ाई है, जो मांग है, हम हमेशा जब विधायक नहीं थे तब भी उस मांग के साथ थे, तब भी उसकी लड़ाई लड़े। विधायक के रूप में पूरे समर्पण निष्ठा के साथ उसको हम लोगों ने लड़ने का काम किया। इस आवाज़ को विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, चाहे वो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात हो और कुरमाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हो। अभी चंद्रप्रकाश चौधरी जी भी बिल्कुल लोकसभा में उठाए थे। तो झारखंड की जो जनजाति और क्षेत्रीय भाषा है, इसको संविधान, संथाली तो शामिल हो चुका है, संथाली को छोड़कर जो आठ जो अन्य जनजाति और क्षेत्रीय भाषा है, ये संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो। इसको लेके हम लोग लगातार आंदोलन करें। और अभी एक मेरा 2025 से मेरा एक आंदोलन और शुरू होगा। 2025 से 2000 जनवरी 2025 से मेरा एक आंदोलन मेरा चालू होगा। एक बात के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन है कि झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जिनका झारखंड राज्य के अलग निर्माण में, समाज को सशक्त बनाने में, झारखंड राज्य के निर्माण और झारखंड राज्य के विकास में जिस व्यक्ति के और झारखंड के सृजन में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के राज्य सरकार स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को भारत रत्न देने की अनुशंसा करे। और राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे और हम लोग भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि झारखंड आंदोलन के जो भीष्म पितामह है स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, उनको भारत रत्न देने के लिए राज्य सरकार अनुशंसा करे। और केंद्र सरकार से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि विनोद बाबू को भारत रत्न मिले। एक सवाल यहाँ विनोद बाबू का जेएमएम का संस्थापक कहे जाते हैं, लेकिन अभी उनका चेहरा नहीं कहीं भी दिखता है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी संस्थापक है, झारखंड आंदोलन के भी भीष्म पितामह रह चुके हैं। लेकिन इस पार्टी की नियति वही है, जो किया उसी को गर्त में डाल दिया। और ये कोई पहली खाली विनोद बाबू नहीं है। आप निर्मल दा का स्थिति देख लीजिए, आप सुनील महतो जी का, पूर्व सांसद सुनील महतो जी का देख लीजिए। तो इस पार्टी का चरित्र और चेहरा ही है। और अगर बात करके देखें तो थोड़ा सा विशेष करके जो कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज के प्रति इस पार्टी का जो रवैया है, बिल्कुल ही नकारात्मक रवैया। लिंडा जी हमेशा बेबाक बयान देते रहते हैं। बिल्कुल ये भी नहीं। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी रुख और ये जो हमेशा कुर्मी समाज के अगेंस्ट में रहता है, हमेशा नकारात्मक रुख रहता है। और इसका कई है। अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में ये राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया था कि झारखंड की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजनीतिक प्रस्ताव को अपने अधिवेशन में लिए गए राजनीतिक प्रस्ताव को भी भूल गई है। तो हम तो फिर से याद करा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को याद करा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करा रहे हैं कि आप लोगों ने धनबाद के महाधिवेशन में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किए थे कि हम लोग झारखंड राज्य की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, झारखंड पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन जी, सम्मानित हेमंत जी, निश्चित रूप से अपने राजनीतिक प्रस्ताव को ज़मीन पर उतारने का काम करें और झारखंड राज्य की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।